जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7, इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer and I am here with a very interesting session related to the MCQs on government schemes and reports and indices which are important for the NABARD grade A exam. I know आपका टाइम बहुत क्रूशियल है तो बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, जल्दी से कुछ सेशन स्टार्ट करेंगे एंड जल्दी से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग गाइज प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 247 ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर वेयर यू कैन चेक आउट द लेटेस्ट करंट अफेयर मटेरियल, क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स। ठीक है, मोर ओवर गाइज यू कैन चेक आउट आवर प्रीमियम स्टडी मटेरियल ऑल्सो ऑन विच यू कैन गेट सम एडिशनल डिस्काउंट, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। ठीक है, एंड गाइज प्लीज जल्दी से रेगुलेटरी बॉडी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो आपके वीडियो में एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको जल्दी से दबा दीजिए एंड उसके बराबर में ही देयर इज आल्सो अ बेल आइकन, जिसको दबा दीजिए ताकि यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग आवर अपकमिंग वीडियोस। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। बी रेडी। देखिए पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन से ही मजा आता है एंड आपसे पार्टिसिपेशन से ही आप इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बी रेडी टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव 10 सेकेंड्स टू रीड, उसके बाद मैं रीड करूंगा। So, as per the second advanced estimate of area and production of horticulture crops for the year 2021-22, the fruit production is estimated to be what? 107, 100, 115, 95। देखो लेटेस्ट डाटा है, अपने को पता होना चाहिए, नाबार्ड पूछ सकता है। ठीक है, फ्रूट्स का टोटल प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स का टोटल प्रोडक्शन कितना है, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर का क्या प्रोडक्शन है। ठीक है, तो वो सारे प्रोजेक्शंस अपने को पता होनी चाहिए। एंड इस क्वेश्चन के आंसर पे अगर हम वापस आए, द आंसर टू दिस क्वेश्चन टोटल फ्रूट प्रोडक्शन एस्टिमेटेड इज ऑप्शन नंबर ए 107। ठीक है, ये फ्रूट्स का है। वेजिटेबल्स का कोई मेरे को बताएगा चैट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल्स का जो है दैट इज अराउंड 204.4, ठीक है, मिलियन टन्स। ठीक है, तो ये फिगर भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर ए 107। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पार्टिसिपेशन आते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव 5 सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन। सर टाइम कम कर दिया। टेक योर टाइम एंड अटेम्प्ट ऑन इट। देखो लाइव स्टॉक सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट इज 20th। ठीक है, उसमें देयर आर डाटास व्हिच यू नीड टू लर्न अप, पूछा जा सकता है। तो एज पर द 20th लाइव स्टॉक सेंसस द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड इन द स्टेट ऑफ। हमने पूरी लाइव स्टॉक जो थी लास्ट सेशन में वो भी डिस्कस कर ली थी, अराउंड 535। ठीक है, तो अब विच इज द लार्जेस्ट, मतलब विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। लाइव स्टॉक का आई होप आपको आइडिया होगा, काउ, गोट, शिप्स एंड पिग्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप आंसर देखो, उत्तर प्रदेश इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देन हु इज द नेक्स्ट वन, फॉलोड बाय राजस्थान। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड एटलीस्ट। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर ए विच इज उत्तर प्रदेश। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, चलो जल्दी से, टाइम इज रियली क्रूशियल, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करना है अपने को। एज पर दी रिसेंट गवर्नमेंट डाटा एवरेज मंथली इनकम, देखो रिसेंट पीआईबी न्यूज है। ठीक है, डाटाज इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम में, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को एड ऑन किया। दो आई हैव मेंशन्ड अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड रिपोर्ट एंड इंडाइसेस, बट मैंने कहा था कि वहां थोड़ा सा हम लेटेस्ट डाटा भी कवर करेंगे। सो एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डाटा एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हैज बीन इंक्रीज टू हाउ मेनी in the year 2018 as compared to this data in 2012 and 13 due to the government। देखो बेसिकली क्या है, न्यूज ये थी कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स न्यूज में थी जिनके इंप्लीमेंटेशन, मतलब गवर्नमेंट ने अपना एक अचीवमेंट हाईलाइट किया था कि बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स लाइक किसान सम्मान निधि, ठीक है, देन देयर आर अदर स्कीम्स एज वेल। तो उनकी वजह से, उनकी इंप्लीमेंटेशन की वजह से एग्रीकल्चर में फार्मर की इनकम ओवरऑल इंक्रीज हो गई है। तो वो कितनी हो गई है उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया था, वो अपने को पता होना चाहिए एंड वो है हमारा आंसर ए 10,218। ठीक है, बैक टू बैक आंसर इज ए। चलो अगले का तुक्का यही मारेंगे है। ठीक है, तो आंसर इज ए। तो जिसने ए आंसर दिया है सही आंसर है, बाकी जिसको नहीं पता था पता चल गया, टेंशन की बात नहीं है। इंफॉर्मेशन पता लगनी चाहिए एग्जाम से पहले ताकि उसको जज कर सके और सही अटेम्प्ट कर सके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अनदर 5 सेकेंड्स। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
because this scheme was news. Actually ये scheme and other schemes were in news because of the question that we have attempted last. तो जो हमारी लास्ट स्लाइड पे था उसमें जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके अंडर ही ये सारी स्कीम्स मेंशन थी, तो वहां से मैंने एक स्कीम उठा लिया. इसी तरह से आप अगर वो न्यूज स्क्रॉल करोगे उसमें और मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर की सारी स्कीम्स थी, तो कहीं से भी कोई भी फीचर पूछा जा सकता है. ठीक है, तो द एलिजिबल फार्मर्स अंडर पीएम किसान स्कीम will get direct income support of how much amount annually. So it is answer is 6,000. 2,000 की जो हमारी किस्त होगी साल में 3 बार दी जाएगी. आंसर इज 6,000. ठीक है, क्वाइट एंड सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन का मतलब ही नहीं बनता. बाकी इस स्कीम के बाकी फीचर्स भी देख लेना. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. As per the recent government data, India's milk production has increased from 17 million ton in 1950 to how many million ton in 2020-21? Important data. ठीक है, बाकी मैं एडिशनल बता देता हूं, नंबर्स तो अभी बता ही दूंगा, इतने आप लोग अटेम्प्ट करो. इसकी वजह से इंडिया इज द ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 21% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है, ग्लोबली. तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है, काफी गवर्नमेंट ने हाईलाइट किया था ट्विटर वगैरह पे भी, तो अपने को पता होना चाहिए. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर अगेन ए. बोला था ना लास्ट क्वेश्चन में, अगेन ए 209.9. ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ये फैक्ट्स भी याद रखना कि इंडिया इज द ग्लोबल लीडर इन मिल्क प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट्स 81%. ठीक है, मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 6. ब्लैंक that contributes 18.7% of the country's total egg production is the largest producer of egg. पूछा जा सकता है which is the largest producer of egg. ठीक है, जैसे कीवी के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था लास्ट सेशन में, तो थोड़ा सा अपने को चमकना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, which state is the largest producer of egg? It is आंध्र प्रदेश followed by तमिलनाडु. ठीक है, तो मोस्टली साउथ सदर्न स्टेट्स ही हैं जो हमारे एग प्रोडक्शन में लीड करते हैं. तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद फॉलोड बाय तमिलनाडु. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. एमएसपी का लेटेस्ट डाटा आया है, उसके अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने उसमें सबसे ऊपर पैडी ही हाईलाइटेड था, उसके बारे में पूछा है आपसे. वो किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा रफ एस्टिमेशन सभी क्रॉप्स का होना चाहिए. ठीक है, देन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर ऑल मैंडेटेड खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन. दिस एमएसपी फॉर पैडी इज हाउ मच? तो देखो, जो हमारी कॉमन पैडी है उसकी है 2040. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2040 एंड ग्रेड ए की जो पैडी है उसकी प्राइस है 2060. ठीक है, क्वाइट एंड सिंपल क्वेश्चन, बट अगर याद हो तो. ठीक है, सिंपल सर, हर क्वेश्चन सिंपल बता रहे हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 8. In India, natural farming is promoted as भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम. ठीक है, अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना. तो उसके अंडर देखो लास्ट 2021 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, कि इसके अंदर कितना असिस्टेंस मिलता है फार्मर को टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, और बेसिकली नेचुरल फार्मिंग. तो दे आर आस्किंग अबाउट द सेम फैक्ट. So answer to this question is that a assistance of final assistance of 12,200 per hectare is being provided under this for 3 years. ठीक है, to promote the natural farming. Okay? तो जल्दी जल्दी आंसर करते रहो, सारे क्वेश्चन जल्दी से रैप अप करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. As per the agriculture census 2015, the average land holding size is what? ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए. देखो, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सेंसस वगैरह कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेजर फैक्ट्स है जनरली नाबार्ड वही पूछता है और आपको भी उतनी ही जरूरत है. ठीक है, और वैसे भी अगर आप अब ज्यादा डिटेल में जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कवर इट. ज्यादा टाइम नहीं है, बेटर फोकस ऑन रिवीजन. जो तैयार हो गया उसको अच्छे से करते रहो. कट ऑफ के बारे में भी विल कम अप विद वेरी सून अ सेशन की हाउ व्हाट यू नीड टू डू इन द कमिंग डेज. ठीक है, फेज 1 से पहले यू नीड सम सजेशंस, आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं. तो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इज
1.08. It has been decreased from 1.15. ठीक है, फ्रॉम द ईयर 2010 से अब ये डिक्रीज होके 1.08 हो गई है। तो अपने को पता होना चाहिए था, नहीं पता तो कोई बात नहीं, गलती है, ये मार्क करके गलती मत कर देना। आंसर इज 1.08, इसीलिए मैंने ऑप्शन में भी नहीं डाला ये, ताकि क्लियर पता रहे। ये पहले होती थी, अब इससे डिक्रीज होके ये 1.08 हो गई है। नाउ लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। The United Nations General Assembly has declared this year as the International Year of Artisanal and Fisheries and Aquaculture. देखो ये इंटरनेशनल ईयर अपने को पता होना चाहिए। जैसे 2021 क्या है, ईयर्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। 2023 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ठीक है, तो 2022 क्या है, अपने को इस साल का भी पता होना चाहिए। पिछला बता दिया, अगला बता दिया, तो इस साल का पता होना तो बनता है ना बाबा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2022, विच इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल्स, फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। तो आई होप आज के सेशन में आप लोगों को मजा आया हो। जिस अपने स्कोर्स चेक करो, कंटेंट को रिवाइज करो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मजा आया है। ठीक है, एंड दोस्तों अभी देखो लास्ट टाइम चल रहा है नाबार्ड का फेज 1 के टाइम से पहले। तो अभी जो है आपको आई वोंट सजेस्ट कि आप एकदम कंप्लीट बेसिकली जो आपने कवर कर लिया उसके रिवीजन पे फोकस करो एंड चेक योर प्रिपरेशन थ्रू mock test and mock test. ठीक है, बेसिकली तो what you can do, you can enroll in our test series for phase 1. There are this is the test series at a very affordable price which is available. You can enroll in it and you will further get a discount on it by using the code Y581. सॉरी ये एरर हो गया, यहाँ 18% होता है, 78 नहीं होता। ठीक है, बट कोड इज Y581। तो आप हमारी किसी भी टेस्ट सीरीज में अगर एनरोल करना चाहते हैं या हमारी ई बुक्स रिलेटेड टू नाबार्ड बाई करना चाहते हैं तो वो यू कैन बाई देम बाय यूजिंग द कोड Y581S। यहाँ आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 18% का। ठीक है, ये एक्चुअल प्राइस से प्राइसेस विल फर्दर फॉल डाउन। देन अगर आप एक बार सिंसियरली किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बी इट नाबार्ड, सेबी और आरबीआई का हमारा फर्स्ट फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, सेकंड बहुत जल्दी आने वाला है। सिमिलरली सेबी का भी हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, लेकिन उसकी क्लासेस थोड़ा डिले होंगी, मतलब डिले नहीं होंगे, और मतलब वी विल बी कमिंग अप विद द स्टडी प्लान वेरी सून ऑन दैट। ठीक है, तो वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च दी सेबी एज वेल, फर्स्ट फाउंडेशन बैच होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट आवर ऑफरिंग्स। ठीक है, बट अगर आप मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक वन ऑफ द बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इन द मार्केट इज बैंक महापैक प्लस। यहां आपको मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ आपको उनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स भी मिल जाती हैं। यू डू नॉट नीड टू बाय देम सेपरेटली। एंड अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं या इनमें से किसी को भी बाय करना चाहते हैं, आपको इनके बाय लिंक पे जाना होगा एंड व्हेन यू अप्लाई द कोड Y581 तो you will get a discount of 77%. तो prices will fall down like बैंक महापैक प्लस अगर आप बाई करते हैं तो उसकी प्राइस will come down to 7,000 from 30,000। तो 30,000 से 7,000 हो जाएगी। एंड गाइज अगर आप हमारे ऐप से, जिसके बारे में मैंने इनिशियली मेंशन किया था, वहां से आप बाई करते हैं तो यू विल गेट एडिशनल 1% डिस्काउंट। ठीक है, 78% टोटल डिस्काउंट हो जाएगा। तो प्राइसेस विल फॉल डाउन फर्दर। ठीक है, तो डोंट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज इट वाइजली। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो, क्वेश्चंस में मजा आया हो। अगर मजा आया तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट कि आपको जल्दी से ऐसे और भी सेशन चाहिए कि नहीं, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग ऑफ।